हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है और कौन कौन सी चीज़ें जो कि बार बार पूछी जाती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको 95% लाने से हिंदी में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पहला अगर बात करते हैं तो फिक्स पैटर्न, क्या क्या फिक्स चीज़ें होती है जो हमको याद करना होता है जीवन परिचय में। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती, ये 5 ऐसे जीवन परिचय हैं जो कि हर एक एग्जाम में और हमेशा आते रहते हैं। अगर इसी प्रकार पद्य की हम बात करते हैं कि पद्य में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, ये 5 ठो आपके पास है जीवन परिचय पद्य का। अगर आप इसमें से कोई 4 याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपको हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 3 नंबर का आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि संस्कृत में आपको अनुवाद कैसे तैयार करना है। सारे अनुवाद का अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो। रस, अलंकार, छंद, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो कि हर एक एग्जाम में आती है, हर एक बोर्ड में आता है और 6 मार्क्स का आता है, 2-2 नंबर का। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास विग्रह, तत्सम, पर्यायवाची, संधि, वचन, विभक्ति और अनुवाद। अब मैंने एक बनाया है वीडियो, मैं एक इसी में बताऊंगा कि कौन कौन सा उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा समास विग्रह इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा तत्सम इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, अगर टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो 19 मार्क्स की आएगी, यानी 20 लगभग 20 मार्क्स का सारे क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, निबंध की बात करते हैं तो 6 नंबर का निबंध आएगा। मैंने ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि निबंध कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कब कौन कौन हमेशा आता रहता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं खंड काव्य की। तो देखो, खंड काव्य में आपको मुक्ति दूत याद करना है। चरित्र चित्रण का वर्णन एक करके आता है। प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्य की लेखक, चैप्टर, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 6 मार्क्स के आते हैं और ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा चैप्टर को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, पद्य, लेखक, चैप्टर, रेखांकित अंश की व्याख्या, सारे चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलेबस पता चल गया कि हिंदी का आखिरकार सिलेबस क्या है। अब एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि मोहन फुटबॉल खेलता है। ये सारे जो भी मैंने लिखा है अनुवाद, ये सारे इंपॉर्टेंट है और हर एक बैच में, हर एक परीक्षा में आए हुए हैं। कृपया आप करके इससे शॉर्ट स्कैन कर ले और आप बाद में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं आपको निबंध की। तो देखो, निबंध की जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रदूषण की समस्या, अनुशासन की समस्या, शिक्षा में खेलकूद का स्थान, भ्रष्टाचार, विज्ञान, ये सारे टॉपिक्स जो कि है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक परीक्षा में आया हुआ है। आपको कैसे लिखना है ये भी मैंने इसमें समझाया है कि प्रदूषण की समस्या आपको हेडिंग डालना है और हेडिंग में पहला जो आपका हेडिंग होना चाहिए प्रस्तावना, यानी प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी अच्छाई वो लिख दें, प्रदूषण आखिर है क्या। फिर पहला हेडिंग डालें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उपसंहार। देखो, उपसंहार का मतलब क्या होता है। उपसंहार का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रस्तावना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में लिखा है उसको अच्छे से एक निष्कर्ष रूप में उपसंहार में लिख दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं रस की। देखो, रस का भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करके रस का देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की। तो देखो, आपको पर्यायवाची में कौन कौन सी पर्यायवाची याद करना है। तो आँख हो गया, अमृत हो गया, आँख, आकाश, इंद्र, कृष्ण, कमल, कामदेव, गंगा, गौ, गज, घर, घोड़ा, चंद्रमा, जंगल, जल, तालाब, नदी, पत्थर, पहाड़, फूल, पृथ्वी, बादल, मोर, कमल, वायु, रात, समुद्र, सर्प, सूर्य और चंद्रमा, ये सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं संधि की। तो लाकृति, स्वागत, प्रत्युत्तरम, मात्राज्ञा, कृतज्ञा, माताकृति, पिताकृति, गौरवादेश, प्रत्येक, यानी जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है संधि, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, शब्द रूप की बात कर लेते हैं। तो शब्द रूप आपको बस 2 चीज़ों की याद करनी है, पहला मधु, दूसरा फल। ठीक है, धातु रूप की बात कर लेते हैं तो पठ और गम, बस इन्हीं दोनों चीज़ों का याद करना है आपको।
हाँ, मैंने कहा था ना अभी कि मैं बताऊंगा कि हर एक चैप्टर को कैसे पहचाने, तो यह देख लो अच्छे से। देखो उसे कैसे पहचाने कि यह किस पाठ से लिया गया है। जैसे पहला पाठ हमारा है मित्रता, तो इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शब्द क्या क्या आएंगे कि जो आपको देखते ही पहचान सकते हैं, तो मित्र लिखा रहेगा, कहीं आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो। यह कोमल हृदय, या कुसंग का ज्वार, ये बुरे लोग, या बुरी बातें, यही ऐसे वर्ड होते हैं जिससे आप पहचान जाएंगे कि यह पहला चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, दूसरा चैप्टर की बात करते हैं ममता। तो ममता के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और लेखक ममता, पिताजी ब्राह्मण, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। तीसरा चैप्टर आता है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्ड है कैसे आप पहचानोगे कि यह भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से ही लिया गया है, तो जलप्रपातों, समुद्र, नदियाँ, अमरत्व, संस्कृत, आकाश, विज्ञान, यही वर्ड आपको आएंगे उस पैराग्राफ में। अगर आपको कहीं पर भी लिखा समुद्र, नदियाँ, अमरत्व, संस्कृति या विज्ञान, तो आप समझ जाइएगा कि वो भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और चौथा चैप्टर आता है आपका अजंता। लेखक की बात करते हैं तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो जिंदगी, गुफाओं, पहाड़, कलाकारों, हाथ में कमल, बंदरों का गज, मृग, अजंता, ये सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको अगर दिखे तो समझ जाइएगा कि यह अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है। कुछ मैंने पद्य के भी लिखे हैं चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट। जैसे पहला हमारा हो गया चैप्टर पद के लेखक की बात करते हैं तो सूरदास जी हैं। ठीक है, तो शब्द क्या करेगा, सूरदास, गुंगे, उधोमन, सूर। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है धनुष भंग। देखो धनुष भंग के लेखक है गोस्वामी तुलसीदास। अगर आपको वर्ड पहचानना है तो राम, मुनि, धनुष, लोचन, लखन, जानकी, अगर ये वर्ड आपको मिलते हैं पैराग्राफ में तो आप समझ जाइएगा कि यह चैप्टर धनुष भंग से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तीसरा जो चैप्टर आता है वन पथ पर, शब्द, रघुबर, वधु, रानी, मैं जानी, तुलसी, ये चैप्टर आ जाए तो वही चैप्टर है धनुष भंग का ही दूसरा पार्ट है वन पथ पर। इसके लेखक भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग कौन कौन सा है जो आपको देखना ही देखना है, तो अधि, अनु, अप, उप, परि, सु, अभि, पर, वि, प्र, उप, सह, अ, अध, मतलब ये सारे जो भी है इन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, इसी में से ही आएगा क्वेश्चन आपको। दूसरा आता है प्रत्यय। प्रत्यय की बात करते हैं तो आई, पन, वट, वाट, हट, ता, तत्व, स, पा, आस, वा, आइन, आकू, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि हमेशा आते रहते हैं। समास विग्रह आपको कौन कौन सा देखना है, तो ये सारा समास विग्रह आपको देख कर ही जाना है, आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। द्विगु समास किसे कहते हैं, देखो पहचानने का बेस्ट तरीका, वे समास जिससे प्रथम पद में संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने चौराहा लिया तो यानी 4 राहों का जो समूह, 4 जो अंक आया, तो वही कह रहा है कि जिसमें प्रथम पद जो होता है संख्या को बोध करता है, उसी को ही हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, तो इसमें क्या दर्शाया गया है, पहला जो अंक है, पहला जो शब्द है वो अंक को बताया गया है, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आता है तद्भव तत्सम, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है और सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। क्योंकि मैंने 15-20 सेट को भी देखा, सारे सेट में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही बस रखा है। नेह, दही, दुग्ध, ये जितने भी आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 95% लाएंगे। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।